अंतरिक्ष में भारत की एक और लंबी छलांग। इसरो ने नेविगेशन सैटेलाइट नाविक NVS-1 को लॉन्च किया। नेक्स्ट जनरेशन की नेविगेशन सैटेलाइट है NVS-01। बेहतर होगी लोकेशन सर्विस। GSLV F-12 रॉकेट से की गई लॉन्चिंग। इस रॉकेट की ये 9वीं उड़ान। सैटेलाइट सशस्त्र बलों को करेगा मजबूत। नौवहन सेवाओं की निगरानी के लिए बनाया गया। चंद्रयान 3 से जुड़ी बड़ी खबर। जुलाई में हो सकती है चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने संभावना जताई। असम को वंदे भारत एक्सप्रेस की प्रधानमंत्री मोदी ने सौगात दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई। हफ्ते में 6 दिन चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। 411 किलोमीटर की दूरी 5.5 घंटे में पूरी होगी। गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी के बीच होंगे 5 स्टेशन। हाईटेक सुविधाओं से लैस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। रोटेटिंग सीट, टच फ्री बायो वैक्यूम टॉयलेट, CCTV कैमरे, ऑटोमेटिक डोर, दिव्यांगों के लिए टॉयलेट, कवच तकनीक की सुविधा। वर्ल्ड क्लास यात्रा का आनंद लेने के लिए नॉर्थ ईस्ट के लोगों में उत्साह का माहौल। कांजीरंगा, पोबितोरा, मानस हाफलंग, शिलांग में सैलानियों की यात्रा सुगम होगी। वंदे भारत एक्सप्रेस में सवार हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा यात्रा का आनंद ले रहे मुसाफिरों से बातचीत की। मिशन 2024 के लिए बीजेपी का शंखनाद। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश भर में मेगा प्रचार अभियान। लखनऊ में योगी, हरदीपुरी समेत बीजेपी नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पड़ोसी देशों से भारत के रिश्तों पर बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, आज कोई भारत की तरफ टेढ़ी नजर से नहीं देख सकता। भारत ने पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्ते कायम किए। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बोले उत्तराखंड के सीएम धामी। कहा, 2014 के बाद देश की जनता के हित में बनाई गई लाभकारी योजनाएं। विकास की डगर पर आगे बढ़ते मध्य प्रदेश को लेकर बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान। कहा, मध्य प्रदेश देश का टेक्सटाइल हब बना, फार्म हब बना, निवेश के साथ रोजगार भी बढ़े। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गिनवाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। कहा, 9 साल में 3 करोड़ से ज्यादा गरीबों को पक्के मकान दिए गए। 75% महिलाओं के नाम रजिस्ट्री हुई। पहले भारत दौरे पर आए कंबोडिया किंग नोरोडोम सिहामोनी पालम एयरपोर्ट पर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने गुलदस्ता भेंटकर स्वागत किया। कंबोडिया किंग के स्वागत में कलाकारों ने पारंपरिक डांस किया। कलाकारों का डांस देखकर मंत्रमुग्ध हुए विदेशी मेहमान। भारत कंबोडिया के कूटनीतिक संबंधों के स्थापित होने की 70वीं सालगिरह पर आए किंग। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने में ये दौरा काफी अहम है। दिल्ली में राष्ट्रपति मुर्मू ने नए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को शपथ दिलाई। शपथ समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मौजूद रहे। थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने 75वें संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस पर नेशनल वॉर मेमोरियल पर पुष्पांजलि अर्पित की। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। दिल्ली में जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना पुलिस ने खत्म कराया। 36 दिनों से चल रहा था धरना। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर लगाई धारा 144। धरना स्थल पर किसी को जाने की इजाजत नहीं। धरना आयोजकों के खिलाफ भी कार्रवाई। पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ धरने पर बैठे थे पहलवान। ब्रजभूषण सिंह पर लगाए कई गंभीर आरोप। भारतीय किसान यूनियन भी पहलवानों की मांग का कर रहे समर्थन। विरोध प्रदर्शन के दौरान रविवार को कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया था। पोर्ट ब्लेयर में जमशेदपुर NIT के छात्र और फैकल्टी युवा संगम कार्यक्रम से जुड़े। सांस्कृतिक कार्यक्रम से शुरू हुआ आयोजन। तिरी में वन विभाग ने किया पेड़ के बीच फंसे हाथी का रेस्क्यू। कई घंटों की मशक्कत के बाद सफल हुए। विजयवाड़ा में तैराकियों के लिए समर कैंप का आयोजन। हर वर्ग के लोगों ने उठाया तैराकी का आनंद। बच्चे दिखे उत्साहित। विजयवाड़ा में आयोजित समर कैंप में बच्चों ने किया योगा। अतिथियों ने उत्साह बढ़ाया। वडोदरा में महिलाओं ने मनाया गंगा दशहरा। नाव में महिलाओं ने किया डांस। साड़ी को नदी में प्रवाहित किया। खीर भवानी मेले में लगा भक्तों का तांता। पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। कश्मीर जोन के ADGP
पहुंचे खीर भवानी मंदिर, पत्नी संग पूजा पाठ किया। खीर भवानी मंदिर पहुंची महबूबा मुफ्ती, पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। मुंबई में हुआ एनडीए कॉन्वोकेशन सेरेमनी का आयोजन, आईआईएम इंदौर के निदेशक ने कार्यक्रम को संबोधित किया। कोची में 21,000 ग्लास बॉटल से महिला ने तैयार किया सजावट का सामान, ग्लास को घिसकर बनाती है सामान। हाजीपुर में हिंदू युवक ने मुस्लिम लड़की से शादी रचाई, आचार्यों ने वैदिक रीति रिवाजों से शादी करवाई। नांदेड़ में किन्नर ने 62% मार्क्स लाकर पास की 12वीं की परीक्षा, मराठावाड़ में 12वीं पास करने वाली पहली किन्नर बनी अमोल उर्फ शेजल। चित्रकूट की मंदाकिनी नदी में लगा गंदगी का अंबार, क्षेत्र के युवाओं ने नदी में सफाई अभियान चलाया। पाली में आयोजित वेद धर्म संस्कृति कैंप में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे युवा और बच्चे, सभी को किया जा रहा जागरूक। सिलीगुड़ी में मनाई गई एवरेस्ट दिवस और तेंजिंग नोरगे शेरपा की जयंती, मेयर गौतम देव ने तेंजिंग नोरगे शेरपा की प्रतिमा पर अर्पित की श्रद्धांजलि। बेंगलुरु में अपने स्कूल पहुंचे डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, स्कूल के स्टाफ से मुलाकात की। इस स्कूल में कक्षा 1 से 7 तक पढ़ाई की थी। मनसा में सिद्धू मूसेवाले की पुण्यतिथि पर लोगों ने सिद्धू को याद किया, सिद्धू की समाधि पर जाकर लोगों ने श्रद्धांजलि दी। फरीदकोट के सरकारी अस्पताल ने खोज निकाला पेन किलर का विकल्प, दर्द वाली जगह पर इंजेक्शन से मरीज को दी जाएगी दवा, तुरंत मिलेगी राहत। कलाबुर्गी एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की डीजीसीए ने अनुमति दी, साल 2019 में हुआ था एयरपोर्ट का उद्घाटन। बिहार का दिव्यांग पहुंचा बाबा बागेश्वर के धाम, बालाजी से लगाई अर्जी, अक्षय कुमार के साथ डांस करने की है इच्छा। महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप में भारत मध्य एशियाई चैंपियन बना, फाइनल में कजाकिस्तान को मात दी। काठमांडू के त्रिपुरेश्वर में कवर हॉल में हुआ वॉलीबॉल का फाइनल मुकाबला, प्रतियोगिता में कजाकिस्तान उपविजेता और नेपाल तीसरे स्थान पर रहा। मैच में भारतीय टीम की कप्तान निर्मल तंवर, प्रेरणा सूर्या और केएस जिनी ने शानदार प्रदर्शन किया। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने टीम को बधाई दी। टूर्नामेंट में कुल 8 देशों ने हिस्सा लिया, नेपाल वॉलीबॉल एसोसिएशन की ओर से किया गया प्रतियोगिता का आयोजन। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में समाज कल्याण विभाग की ओर से शानदार पहल, बच्चों के लिए लाइब्रेरी खोली। आज सुबह दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। मौसम विभाग के मुताबिक अभी कुछ दिनों तक खुशगवार बना रहेगा दिल्ली का मौसम, लोगों को मिलती रहेगी भीषण गर्मी से राहत। दिल्ली में 4 दिनों तक हल्की बारिश की संभावना, 40 डिग्री से कम रहेगा तापमान। पाली में बारिश के चलते दोपहर में दिखा रात का नजारा, जलानी पड़ी कारों की लाइट। पाली में बरसात और तेज हवा के चलने से आम जनजीवन प्रभावित हुआ, कई इलाकों में पेड़ भी गिरे। गुजरात में मौसम विभाग ने चेतावनी दी, तेज हवा के साथ अगले 2 दिन तक मध्य और उत्तर गुजरात में बारिश की संभावना। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते गुजरात में बन रही बारिश की संभावना, शाम के वक्त बारिश होने से प्रभावित हो सकता है आईपीएल का फाइनल। जोधपुर में बारिश से हुआ जनजीवन प्रभावित, भीतरी शहर में पानी ही पानी। जोधपुर में कई जगहों पर खतरनाक स्तर पर पानी भरा, कई इलाकों में पेड़ गिरे। जोधपुर सहित पश्चिमी राजस्थान के जिलों में अलर्ट जारी, बारिश के साथ तेज आंधी से बिजली व्यवस्था भी प्रभावित। जैसलमेर में उठा रेतीला तूफान, कई इलाकों में ओले गिरे। बाड़मेर में भी उठा तूफान, दर्जनों गांव की बिजली गुल हुई। श्रीगंगानगर में भी भारी बारिश और तूफान का असर, कई जगह पर नहरें टूटी। हिंगोली में तूफान, बारिश, गाड़ियों पर गिरे पेड़। उज्जैन में भी तूफान, कुछ समय के लिए बंद किया गया महाकाल लोक। सुप्रीम कोर्ट ने रूह अफ़ज़ा के पक्ष में फैसला सुनाया, दिल अफ़ज़ा की बिक्री पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। साल 2020 में रूह अफ़ज़ा बनाने वाली कंपनी हमदर्द फार्मेसी ने सदर लेबोरेटरीज पर ट्रेडमार्क नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया था। झारखंड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्टेट टॉपर
दिव्या को बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। दिव्या ने मेडिकल के क्षेत्र में किया था स्टेट में टॉप। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि आज। लखनऊ में सीएम योगी ने श्रद्धांजलि दी। राजस्थान के फतेहपुर में अनुसूचित जाति महासम्मेलन का आयोजन। वक्ताओं ने सत्ता में भागीदारी को बताया समाज सुधार का रास्ता। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा। संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए चलाया जा रहा सर्च अभियान। पूरे इलाके को खंगाले में जुटे कमांडो घेराबंदी कर आने जाने वालों से की जा रही पूछताछ। तमिलनाडु के करूर में डीएमके कार्यकर्ताओं पर आयकर विभाग के अधिकारियों पर हमला करने का आरोप हुए गिरफ्तार। शुभेंदु अधिकारी ने सुनारपुर दक्षिण विधायक पर साधा निशाना, लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। जांच करना बिजली कर्मियों को महंगा पड़ा। चोर बोलने पर बिजली कर्मियों को घर की महिलाओं ने पीटा। अमेरिका पर छाए कर्ज संकट के बादल छटने की उम्मीद बढ़ी। डेट सीलिंग बढ़ाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और निचले सदन के स्पीकर केविन मैकार्थी के बीच सहमति बनी। जनवरी मार्च तिमाही में भारत की विकास दर अनुमान से ज्यादा रहने का भरोसा बढ़ा। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर के ट्रेंड ने खपत में तेजी के संकेत दिए। भारतीय उद्योग जगत के मुनाफे में आईटी फर्म्स की हिस्सेदारी 5 साल के न्यूनतम स्तर पर लुढ़की। जनवरी मार्च तिमाही में 9.7% रही आईटी सेक्टर का कुल मुनाफे में योगदान। चीन पर निर्भरता घटाने के लिए बने गुट को मिली बड़ी सफलता। अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया समेत 14 देशों ने कच्चे माल की कमी जैसे हालातों से निपटने के लिए गुट बनाया। स्टार्टअप सेक्टर के संकट से वेंचर कैपिटल फंड्स की फंडिंग में गिरावट आई। 2023 में अभी तक वीसी फंड्स के निवेश में 72% की गिरावट दर्ज की गई। छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में स्मार्टफोन की बिक्री में सुस्ती का असर जारी। 2021 के मध्य से स्मार्टफोन की बिक्री में छोटे शहरों की हिस्सेदारी 35 से 40% के बीच बरकरार। कॉर्पोरेट संस्थाओं को इंजल टैक्स से छूट न मिलने के चलते भारत में विदेशी निवेश घटने का खतरा बढ़ा। 2022-23 में भी एफडीआई में 16% से ज्यादा की गिरावट। कंटेनर की कीमत में 40% की गिरावट आने से भारतीय कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी। कंटेनर की घटी हुई कीमतों से ट्रांसपोर्ट घटने का उद्योग जगत को फायदे का अनुमान। आईपीएल के दम पर डीटीएच प्लेटफॉर्म्स को फिर से सब्सक्राइबर्स जोड़ने का मौका मिला। अप्रैल मई में लंबे समय के बाद इंडस्ट्री को नए सब्सक्राइबर्स जोड़ने का मौका मिला। फास्ट फूड चेन बर्गर किंग में एवनस्टोन कैपिटल्स की करीब 41% हिस्सेदारी खरीदने की रेस जारी। जनरल अटलांटिक और एडवेंट की बोली को मंजूरी मिलने का अनुमान।